बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, गवर्नमेंट जॉब कुछ लोगों को पहली अटेम्प्ट में ही मिल जाती है, कुछ लोगों को एक से ज्यादा अटेम्प्ट में मिलती है और कुछ को बहुत ज्यादा अटेम्प्ट के बावजूद, बहुत ज्यादा कोशिशों के बावजूद नहीं मिलती। आखिर इसकी वजह क्या है? क्या गवर्नमेंट जॉब बहुत मुश्किल है? क्या गवर्नमेंट जॉब लेना बहुत मुश्किल काम है? अगर बहुत मुश्किल काम है तो ये कुछ लोगों को पहली अटेम्प्ट में ही क्यों मिल जाती है? और अगर गवर्नमेंट जॉब लेना बहुत आसान है तो ये कुछ लोगों को बहुत ज्यादा अटेम्प्ट्स के बावजूद भी क्यों नहीं मिलती? आज इस बारे में हम एक ऑनेस्ट टॉक करेंगे और कुछ हकाइक और तलख हकीकतों पे बात करेंगे। आपने रिलैक्स होकर बैठ जाना है और इस वीडियो को पूरा देखना है और आखिर पे अगर दिल करे तो लाइक कर देना है। गवर्नमेंट जॉब लेना बहुत से पढ़े लिखे लोगों का और पढ़े लिखे लोगों की अक्सरियत का ख्वाब होता है। इसकी बहुत सारी वजूहात हैं, आप भी सब लोग जानते हैं। हम ड्यूरिंग डिग्री ही, पढ़ते हुए ही, ड्यूरिंग स्टडीज ही गवर्नमेंट जॉब के बारे में सोचना शुरू कर देते हैं। बहुत कम ऐसे लोग हैं जो कारोबार या कुछ और करने का सोचते हैं या ऑनलाइन करने का सोचते हैं। गवर्नमेंट जॉब हासिल करने के बारे में हम में से अक्सरियत जब पढ़ रहे होते हैं उसी वक्त सोचना शुरू कर देते हैं और हम एक गलत सोच शुरू से ये बना लेते हैं कि जो ही हम इधर से डिग्री मुकम्मल करके हटेंगे, इधर से फूलों के हार और सलामियों के साथ हमें कोई ना कोई गवर्नमेंट जॉब और अच्छी गवर्नमेंट जॉब पेश कर दी जाएगी। लेकिन आपको एक बात बता दूं, थोड़ी सी तलख है लेकिन हकीकत है कि आपको डिग्री मुकम्मल करने के फौरन बाद गवर्नमेंट जॉब नहीं मिलने वाली है। 0.1% लोग ऐसे होंगे जिनको वाकई पहली अटेम्प्ट में इधर से वो डिग्री मुकम्मल करके हटेंगे, उधर उनको गवर्नमेंट जॉब मिल जाएगी। 0.1%। और वो कौन लोग होते हैं? वो ऐसे लोग होते हैं, आपने सारी बातों को स्टेप बाय स्टेप सुनते जाना है, एंड तक आपको सारी बात की समझ लग जाएगी कि आखिर गवर्नमेंट जॉब मिलती किन लोगों को है। 0.1% जो लोग होते हैं वो ऐसे लोग होते हैं जिन्होंने अपना स्टडी कैरियर खूब मेहनत से तय किया, अपना स्टडीज का सफर खूब मेहनत से तय किया। अच्छा, अब वो सिर्फ पढ़ते ही नहीं थे, पढ़ने के साथ साथ वो कुछ काम और भी करते थे। उनका डेली अखबार से टच भी होता था, वो डेली खबरें भी सुनते थे, वो इसके साथ साथ कुछ ना कुछ बुक्स भी पढ़ते थे। ये वो लोग हैं जिनको स्टडीज मुकम्मल करते ही गवर्नमेंट जॉब मोस्टली मिल जाती है। अब उनको रोज अखबार पढ़ने, बुक्स पढ़ने का फायदा क्या हुआ कि स्टडीज में अपने सब्जेक्ट के साथ साथ उनका जनरल नॉलेज भी तैयार होता रहा, उनकी कॉमन सेंस इंप्रूव होती रही, उनकी प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी बेहतर होती रही, उनकी नफ्सियात बेहतर होती रही। जैसे जैसे नॉलेज बढ़ता रहा उनकी नफ्सियात बेहतर होती रही। वो किसी भी आम स्टूडेंट की निस्बत ज्यादा ओपन माइंडेड हो गए, ज्यादा उनके पास इंफॉर्मेशन आ गई, ज्यादा उनके पास नॉलेज आ गया। तो ये वो लोग थे जिनको डिग्री मुकम्मल होते ही अक्सर जॉब मिल जाती है। तो यहाँ आप में से कुछ ऐसे लोग जिनको पहली अटेम्प्ट में जॉब नहीं मिल पाई, उनका यह सवाल हो सकता है कि हमने जॉब टेस्ट बड़ी ही मेहनत से दिया, दिन रात एक करके मेहनत की, फिर हमें क्यों नहीं मिली? तो इसका जवाब यह है कि देखें, एक जगह पे एक कतरा सालों तक गिरता रहा, 10-12 साल तक गिरता रहा। उस कतरे का उस पत्थर पे इफेक्ट क्या हुआ? एक पत्थर पे एक कतरा 10-12 साल तक गिरता रहा, वहां उसका असर क्या होगा? और एक पत्थर पे एक कतरा जो था वो 5-4 बार गिरा, वहां उसका असर क्या होगा? ऑब्वियसली अगर आप ईमानदारी से फैसला करें तो आप ये फैसला कर सकते हैं कि आपको पहली अटेम्प्ट में गवर्नमेंट जॉब क्यों नहीं मिली। यह है कंपाउंडिंग इफेक्ट। आपने गल्ला लिया, पहले वक्तों में मिट्टी के गल्ले लोग लेते थे और उनमें 1-1 रुपया 2-2 रुपया डालते थे और जब उनको तोड़ते थे गल्ला भरा हुआ होता था, कई हजार रुपए उसमें जमा हो चुके होते थे। कंपाउंडिंग इफेक्ट के थोड़ा थोड़ा मिलके जो इंप्रूवमेंट आती है ना, वो एक ही दफा में बहुत सारा कर लेने से इंप्रूवमेंट नहीं आती। आप 1 किलो गोश्त एक ही वक्त में खा लें, उसका उतना फायदा नहीं होगा। आप 2-2 रोटियां रोज खा लें, इसका बहुत अच्छा असर होगा। इसलिए जो स्टूडेंट ऐसे थे कि जिन्होंने स्टडीज के दौरान अपनी स्टडी भी कंप्लीट की, अपना सब्जेक्ट भी बहुत अच्छे तरीके से पढ़ा, साथ हिस्ट्री की बुक्स भी पढ़ते रहे, इस्लामी बुक्स भी पढ़ते रहे, हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान की बुक जो उनको मिली वो भी पढ़ते रहे, और साथ ही साथ उनका अखबार से डेली टच रहा। वो लाइब्रेरी में जाते, कैंटीन पे जाते, चाय पीने के लिए जाते, वो वहां पढ़ा हुआ अखबार देख के पढ़ने लगते और रूटीन में इसको पढ़ते। तो यूं जो थोड़ा थोड़ा मिलते एक दिन, थोड़ी थोड़ी मेहनत मिलते थोड़ा थोड़ा नॉलेज मिलते एक दिन बहुत ज्यादा नॉलेज बन गया। थोड़ी थोड़ी मेहनत मिलते एक दिन बहुत बड़ी कामयाबी बन गई। तो ये वो वजह थी जिसकी वजह से कुछ लोगों को डिग्री से फारिग होते ही गवर्नमेंट जॉब मिल जाती है और कुछ लोग ऐसे हैं जिनको बाद में भी बहुत सारी स्ट्रगल करनी पड़ती है, बहुत कुछ सीखना पड़ता है, बहुत कुछ उनको लर्न करना पड़ता है, अपनी एबिलिटीज को बहुत ज्यादा बाद में भी चमकाना पड़ता है। अब हम आते हैं एक दूसरी बात की तरफ। हम ड्यूरिंग स्टडीज ही गवर्नमेंट जॉब के बारे में सोचना शुरू कर देते हैं, लेकिन एक तलख हकीकत है कि हमें स्टडीज के फौरन बाद जॉब नहीं मिलेगी, जो मैंने ये बात की। अब इसे आगे चलते हैं हम कि गवर्नमेंट जॉब आपकी सलाहियतों से ज्यादा आपके रट्टे का इम्तिहान होता है। गवर्नमेंट जॉब के लिए सिलेक्शन
आपकी सलाहियतों से ज्यादा, आपकी एबिलिटीज से ज्यादा, आपकी इनर एबिलिटीज से ज्यादा आपके रट्टे का इम्तिहान होता है। आपने इंफॉर्मेशन को कितना अच्छा रट्टा लगाया है। गवर्नमेंट जॉब इस चीज का इम्तिहान है, ना कि आपकी एबिलिटीज का। अगर टीचिंग फील्ड में मैं देखूं, बहुत सारे लोग ऐसे सिलेक्ट होके आए हैं जो दूर दूर तक टीचिंग माइंड नहीं थे, लेकिन वो सिलेक्ट होके बैठे हैं, पूरी पूरी तनख्वाह ले रहे हैं, गवर्नमेंट स्कूल्स में हैं। अब यहां उनकी सिलेक्शन के मराहिल में बिल्कुल ये नहीं देखा गया कि ये बंदा टीचिंग माइंड था या नहीं था, इसकी नफ्सियात कैसी हैं, इसका बिहेवियर कैसा है, ये तामीरी सोच रखता है या नहीं रखता, इसकी सोच कैसी है, इसकी साइकी कैसी है। ये चीजें गवर्नमेंट जॉब की सिलेक्शन में बिल्कुल नहीं देखी जाती। इंटरव्यूज में थोड़ा बहुत इन बातों को जज किया जाता है, वो भी उस लेवल तक नहीं जिस लेवल तक सिर्फ आपकी इंफॉर्मेशन रटने, इंफॉर्मेशन याद करने की एबिलिटी को जांचा जाता है। टेस्ट आपने पास किया, इंफॉर्मेशन रटी हुई है आपने, जनरल नॉलेज आपने रटा हुआ है, अपना सब्जेक्ट आपने रटा हुआ है। लेकिन यहां पते की बात यह है कि रटना भी तो हर किसी के बस की बात नहीं है। किताबों के साथ टाइम गुजारना, किताबों को वक्त देना, किताबें लेके बैठे रहना, यह भी तो हर किसी के बस की बात नहीं है। आप जितना ज्यादा किताबों के साथ वक्त गुजार सकते हैं, अपने सब्जेक्ट और जनरल नॉलेज के साथ टाइम गुजार सकते हैं, इनकी किताबों के साथ टाइम गुजार सकते हैं, आपका गवर्नमेंट जॉब में सिलेक्शन का चांस उतना ही ज्यादा बढ़ जाता है। आपको अपने सब्जेक्ट पे अबूर है, जनरल नॉलेज पे अबूर है। जनरल नॉलेज में हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान, इस्लामियात, बेसिक मैथ, बेसिक साइंस, इसमें मैंने एक तफसीली वीडियो बनाई हुई है, उसका लिंक आपको पहले कमेंट में मिल जाएगा। आप उसको देख सकते हैं कि जनरल नॉलेज में क्या क्या आता है और जनरल नॉलेज कैसे तैयार करना है, तफसील से आपको उस वीडियो में पता चल जाएगा। तो ये चीजें आप जितनी अच्छे तरीके से रट सकते हैं, याद कर सकते हैं, आपकी गवर्नमेंट जॉब होने का चांस उतना ही ज्यादा बढ़ जाता है। और इसके साथ साथ अगर आप टीचिंग फील्ड में आना चाहते हैं, आपको टीचिंग स्किल्स पे भी थोड़ा सा अबूर होना चाहिए, जिसको टीचिंग की जबान में पेडागोजी बोलते हैं। पेडागोजी भी आपको आनी चाहिए। ये भी आपके टेस्ट में, आपके इंटरव्यू में आ सकती है, इस बारे में भी डिस्कशन हो सकती है, इंटरव्यू में भी, टेस्ट में भी। तो इसकी भी आपको बेसिक्स आनी चाहिए। अब इसके बाद जो बंदे बुक्स के साथ टाइम नहीं गुजारते हैं, सिर्फ अपडेट्स लेने में लगे रहते हैं, सोशल मीडिया पे लगे रहते हैं, यूट्यूब पे लगे रहते हैं, किताबों के साथ टाइम नहीं गुजारते हैं, टाइम टेबल बना के बैठते नहीं है, एक नुक्कड़ में उनको बैठना अजाब लगता है, उनका गवर्नमेंट जॉब में सिलेक्शन का चांस बहुत कम है। क्योंकि यहाँ ऑनेस्टली स्पीकिंग आपके रट्टे का इम्तिहान है। आप डेली 10-12 घंटे बैठ के पढ़ सकते हैं या नहीं पढ़ सकते, इस बात का इम्तिहान है आपका। इसलिए आपको बैठ के पढ़ना होगा, आपको रट्टा लगाना होगा, आपको जनरल नॉलेज और अपने सब्जेक्ट को रट्टा लगाना होगा, फिर जाके आपका गवर्नमेंट जॉब होने का चांस बढ़ सकता है। और अगर आप टीचिंग फील्ड में आना चाहते हैं, अगर आप साइंस के बंदे हैं, तो आपको अपने साइंस सब्जेक्ट्स पे, ये नहीं कि सिर्फ आपका जो सब्जेक्ट है, फर्स्ट की अगर केमिस्ट्री है तो आपको केमिस्ट्री पे ही अबूर हो, आपको मैट्रिक लेवल की, स्कूल लेवल की केमिस्ट्री, फिजिक्स, बायो, मैथ, चारों चीजें आती हों और अच्छी खासी आती हों। इसी तरह अगर आप आर्ट्स के हैं तो आपको मैट्रिक तक आर्ट्स के सारे सब्जेक्ट्स पे अबूर होना चाहिए। और अगर आप कंप्यूटर साइंस के हैं तो आपको अपना कंप्यूटर साइंस का सब्जेक्ट जो है वो मैट्रिक और इंटर तक फिंगर टिप्स पे आता हो, और साथ ही साथ आपको जनरल नॉलेज पे भी अबूर हो, और इसके साथ आपने इंटरव्यू के लिए भी तैयारी की हो, अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स को निखारा हो। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। कम्युनिकेशन स्किल्स आजकल हर फील्ड में बहुत ज्यादा जज की जाती हैं कि इस बंदे में कम्युनिकेशन स्किल्स हैं या नहीं, बात समझनी और समझानी आती है या नहीं, आपने कम्युनिकेशन स्किल्स हैं, आपने अपने मिजाज पे वर्क किया है, आपका मिजाज अच्छा है, आपका रवैया अच्छा है, आपकी सोच अच्छी है, आप तामीरी सोच रखते हैं, आप कंस्ट्रक्टिव हैं, आपने प्रॉब्लम सॉल्विंग है। ये सारी चीजें इंटरव्यू को आपका एक अच्छा जबरदस्त अमील देती हैं, और यूं आपके टेस्ट के साथ साथ इंटरव्यू में कामयाबी के चांसेस भी बढ़ जाते हैं। इंटरव्यू पे भी मैंने एक वीडियो बनाई हुई है, उसका लिंक भी आपको मिल जाएगा, वो भी आप देख सकते हैं। इंटरव्यू में आपने कामयाब कैसे होना है। तो यूं करके इन सारी चीजों पे अमल करके अपने सब्जेक्ट, जनरल नॉलेज, इन दोनों चीजों पे कमांड अपने आप को निखारें, यूं आप कामयाबी से सिलेक्ट भी हो सकेंगे और फिर कामयाबी से वहां चल भी सकेंगे, कामयाबी से जॉब कर भी सकेंगे। वरना मैंने ऐसे लोग भी देखे हैं जो बड़े शौक से गवर्नमेंट जॉब में आते हैं, वहां आके फिर परफॉर्म नहीं कर पाते, डिप्रेशन का शिकार हो जाते हैं, परेशानियों का शिकार हो जाते हैं, क्योंकि गवर्नमेंट जॉब एक अच्छी खासी टेंशन है, एक अच्छी खासी जिम्मेदारी है। डिपार्टमेंट में आके अच्छा खासा बंदे को पिसना पड़ता है, और बाद में बहुत से लोगों को मैंने डिप्रेशन का शिकार होते हुए देखा है। इसलिए आपको अपने मिजाज पे वर्क करना होगा, अपनी सलाहियतों पे वर्क करना होगा, यूं आप कामयाबी से सिलेक्ट भी हो सकते हैं और फिर कामयाबी से जॉब कर भी सकते हैं। सारी डिस्कशन का लुबेल बात ये कि आप पक के आओ। कच्चे आमों की बाजार में रेडियों की रेडियां पड़ी होती हैं, 20 रुपए किलो, 20 रुपए किलो आवाजें लगा रहे होते हैं, लेकिन उनको लोग लेने के लिए तैयार नहीं होते। और पक्के आम जिस रेडी पे पड़े होते हैं, लोग खुद जा जाके 100 रुपए किलो, 150 रुपए किलो, 200 रुपए किलो जाके ले आते हैं। अगर आप पक के आओगे तो आपकी कीमत लगेगी, और अगर कच्चे आओगे तो फिर 20 रुपए किलो बिकोगे। अल्लाह ताला आप सबको बहुत सी कामयाबी अता फरमाए। अगली वीडियो तक के लिए भाई को इजाजत दीजिए। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। अल्लाह हाफिज।